क्या मतलब है इसके जी? सब कहें बरादराना मोहब्बत। और पता है क्यों? सुने, इस नाम के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। याद रखिए, इस आखिर जमाना में कलीसिया को जिसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, वो है बरादराना मोहब्बत की। और पता उसकी वजह क्या है? जब कलीसिया के अंदर मोहब्बत नहीं होगी तो कलीसिया अंदर से टूट जाएगी, खोखली हो जाएगी। और अगर कलीसिया अंदर से खोखली हो गई तो फिर बाहर की मुसीबतों आजमाइशों के साथ सामना करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और याद रखें, इस बरादराना मोहब्बत के ऊपर आपके और मेरे मुन्नजी ने बहुत सा टीच किया है। कलाम मुकद्दस में जब हम अब्रानियों के नाम खत को देखते हैं तो उसके 13वें चैप्टर के अंदर आए, जरा इसकी एक वर्ष को हम देंगे। अब्रानियों के नाम जो खत है उसका 13वां बाब और उसकी हम पहली जो आयत है इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ वो बातें हैं जो खुदा को पसंद है, उनकी एक लिस्ट दी गई है और उनमें सबसे जो अव्वल बात है, फर्स्ट नंबर पे है, और वो क्या है? यहाँ पे लिखा है कलाम मुकद्दस में, बरादराना मोहब्बत कायम रहे। क्या लिखा जी? मेरे साथ कहें, बरादराना मोहब्बत कायम रहे। फिर ऊंची बात से कहें, बरादराना मोहब्बत कायम रहे। हालेलुया। और पता है ये खुदा का कलाम बता रहा है और उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये बरादराना मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। याद रखें, अगर ये मोहब्बत हमारे अंदर नहीं तो फिर हम कभी जमीन पर मसीह की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। फिर हम कभी खुदा के लोग, मसीह के शागिर्द, उसके पैरोकार नहीं कहला सकते। ये मोहब्बत जमीन पर इस बात का सबूत है कि हम दुख उठाकर भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे की खातिर बर्दाश्त करें, सब्र करें, लेकिन उस मोहब्बत को कभी मत छोड़ें। ये खुदा की मर्जी है। और पहली बात इस लिस्ट के अंदर जो बताई गई वो क्या है? बरादराना मोहब्बत कायम रहे। क्या रहे जी? आपका क्या ख्याल है? अगर आज के दौर में आप कलीसियों की हालत देखें तो क्या बरादराना मोहब्बत चर्च में नजर आती है? आपको चर्च के साथ चर्च लड़ता नजर आ रहा है, खादम खादम के साथ लड़ता नजर आ रहा है, ईमानदार ईमानदार के साथ लड़ता नजर आ रहा है। तो क्या ख्याल है, फिर बरादराना मोहब्बत है? और आज आपको पता है हमारा चर्च जो मसीह का बदन है वो सबसे ज्यादा मार कहाँ पे खा रहा है? उसे बाहर से तो जो खौफ है वो है, सबसे ज्यादा खौफ हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि वहां पे मसीह की वो बरादराना मोहब्बत नहीं है। तो याद रखें, इस लास्ट टाइम के अंदर हमें बरादराना मोहब्बत को कायम रखना है। फिलदिल्फिया का जो नाम है इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त पैगाम है। और याद रखें, खुदा के घराने के जो लोग हैं उनका एक इम्तियाजी जो निशान है वो बरादराना मोहब्बत है। वो क्या है जी? अगर आप कहते हैं कि हम खुदा के घराने के लोग हैं, हम बुलाए हुए हैं, खून खरीदे हैं, हमारा फिदिया दिया गया है, तो फिर पता है आपका जो इम्तियाजी निशान है वो क्या है? बरादराना। एक आयत मेरे साथ निकालिए जरा, यूहन्ना की इंजील और उसका 13वां बाब, उसकी तरह 34 वर्ष को पढ़ेंगे। ये आपके और मेरी मुन्नजी के मुंह की बात है। खुदावंद यहाँ पे क्या फरमाते हैं? 13 बाब की 34 वर्ष। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं वर्ष। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। प्रेज। क्या लिखा जी? मैं तुम्हें, इसका मतलब है हुक्म तो पहले भी मौजूद थे,
लेकिन मैं तुम्हें क्या देता हूं। तो जब लफ्ज हुक्म आता है तो इसका मतलब क्या है, हमें इसकी हर सूरत में पैरवी करनी है। मैं तुम्हें क्या देता हूं, एक नया हुक्म देता हूं। और आगे क्या लिखा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जी, किससे मोहब्बत रखो, आवाज बड़ी कम है, किससे मोहब्बत रखो, मेरे ख्याल में यहां पे ये होना चाहिए था कि सिर्फ अपने खानदान से मोहब्बत रखो, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था। नहीं, बाइबल ये कहती एक दूसरे से। तो एक दूसरे से मुराद क्या है, सुने यहां पे आगे क्या लिखा जी, पढ़े जरा। कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और अगली आयत भी, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शब्द। प्रेज गॉड। अगर तुम आपस में क्या रखोगे एक दूसरे से, तो इससे सब क्या करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया जाने कि हम मसीह के हैं? तो फिर इम्तियाजी निशान यहाँ पे क्या है, हम किस तरह साबित होंगे कि हम मसीह के हैं, किस तरह दुनिया जानेगी कि हम मसीह के हैं, अगर हम आपस में क्या रखें। तो जरा दिल खोल के बताइए, क्या ये मोहब्बत आज हमें नजर आ रही है? और अगर ये मोहब्बत नहीं तो क्या फिर हम मसीह के हुक्म मान रहे हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर सुने, हम अपने इम्तियाजी निशान को खो चुके हैं, हम अपनी पहचान खो चुके हैं। अब यीशु मसीह ने ये बात बताई, उसने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। और वह हुक्म क्या है, एक दूसरे से क्या रखो, मोहब्बत। और साथ उसने बताया कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तो आप बताएं कि यीशु ने कैसे मोहब्बत रखी? यहां तक कि उसने अपनी जान तक दे दी, खून दे दी। और उसने कहा इससे बढ़कर कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान तक दे दे। उसने जान दे दी। और फिर इसी चैप्टर को जब हम देखते हैं तो इसकी जब हम 13 वर्ष से 15 आयत को पढ़ते हैं तो जरा इसको सुनिए। बरादराना मोहब्बत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जी पढ़िए जरा। यूहन्ना की अंजील 13वां बाब 13 वर्ष से 15 तक। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। प्रेज गॉड, क्योंकि मैं हूँ। वेरी गुड, आगे। पर जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। क्या करो? एक दूसरे के पांव धोया करो। और साथ यीशु मसीह ने अपनी मिसाल दी, खुद को ऐसे एक नमूना पेश किया। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और क्या करते हो, खूब कहते हो। और फिर उसने बताया उस्ताद ने तुम्हारे क्या धोए हैं जी, उस्ताद ने तुम्हारे क्या धोए हैं, और तुम भी एक दूसरे के क्या करो, पांव धोया करो। क्या करो जी, पांव धोया करो। और साथ ये बताया गया तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया। और आपको पता है किसी के पांव धोना ये कोई आसान काम नहीं है। जब तक आप अपने आप को मार नहीं लेते, आप किसी दूसरे के पांव में बैठकर उसके पांव नहीं धो सकते। क्यों जी, पांव धोना आसान है? सुनिए, यीशु के दौर में ये काम सबसे नीच दर्जे का जो नौकर था वो करता था। घर में मुख्तलिफ तरह के नौकर मौजूद होते थे, जो खाने को सर्व करते थे वो अलग थे, लेकिन जो मेहमानों और अपने मालिकों के पांव धोते थे वो नौकर अलग थे। ये सेम इसी तरह था जैसे आपके घर का कूड़ा उठाने वाला जो है वो फर्क है, लेकिन बाकी काम करने वाला फर्क है। और उसे निचले दर्जा का शख्स समझा जाता था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उस वक्त लोग पैदल सफर करते थे,
और जिन रास्तों में से गुजरते वहाँ पे गर्द, क्योंकि वहाँ पे बैलों पे लोग सफ़र करते, उसके घोड़ों के ऊपर सफ़र करते, मुख्तलिफ चीज़ों पे सफ़र गधों के ऊपर करते थे। और जब वो उन रास्तों से गुजरते तो उनका फुसला भी गिरता था। वो गर्द, वो गंदगी सब पाँव को लगती थी, इसलिए एक नौकर अलग से होता था जो पाँव को धोता। तो यीशु ने उस्ताद होकर वो काम किया, अपने आप को डाउन किया, ताकि अपने शागिर्दों और अपने ईमान मानने वालों को ये बता सके कि तुमने किस कदर एक दूसरे से मोहब्बत करनी। और फिर साथ ही बताया, लेकिन तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया। तो कितनी है जो ये खिदमत सर अंजाम देती है। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम हमने पांव धोने की यहाँ पे खिदमत की, तो उस दिन जिसको पता चला कि पास्टर साहब ने पाँव धोने, तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा चर्च खाली था, 4 लोग ही आए थे। और बाद में जो भी मिला वो कहने का पैसा बसी थी इसको नहीं था, और पादरी साहब साढ़े पैर तो मैंने कभी देखी कि यीशु की तालीम है, यीशु की। लेकिन उसके बाद शुक्र है कि फिर दूसरे साल तीसरे साल काफ़ी तब्दीली आ गई। आमीन। और एक बात याद रखें, अब यीशु मसीह ने ये बात बताई कि तुम पर भी क्या है, ये फर्ज है। ये क्या है? फर्ज है। तुम एक दूसरे के क्या धोया करो। मेरे ख्याल से सिर्फ पाँव नहीं धोते हो जो बाबा धोते हैं, क्या ख्याल है? ओसरा नहीं कसर चढ़ते, लेकिन पाँव नहीं धोते, ठीक है। और एक बात याद रखें, यीशु ने हमें वैसे धोने के लिए नहीं कहा, ठीक है। जरा मौका मिले ना तुम तो मांगा है, वो नहीं, बल्कि उसने कहा तुम पर फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धो। और आगे क्या लिखा है, पढ़े जरा 15वीं आयत से। क्योंकि मैंने तुमको एक प्रेज गॉड, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना क्या दिया जी। तो क्या इस नमूने पे चलना चाहिए कि नहीं? सुनिए और आगे क्या लिखा है, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया। आपका क्या ख्याल है, जिस शख्स की पाँव में बैठकर आप उसके पाँव धोएंगे वो आपकी इज्जत करेगा कि नहीं करेगा? वो आपकी साथ मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? उसके दिल में आपके खिलाफ कोई बात हो भी तो वो खत्म कर देगा, वो कहेगा नहीं यार इसने तो वो काम कर दिया जो यीशु ने किया था, इसने तो वो काम कर दिया जो यीशु ने किया था, इसने तो मेरे पाँव धोए हैं, अब मैं इसके बारे में बुरा क्यों सोच सकता हूं? यीशु ने नमूना दिया ताकि बरादराना मोहब्बत कलीसिया में कायम हो, ताकि खुदा के घराने से इम्तियाजी निशान खत्म ना हो जाए। उसने कहा इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और याद रखिए, बरादराना मोहब्बत तब तक कायम नहीं रहती जब तक मसीह की तालीम आपकी जिंदगी में कायम नहीं रहती। अगर कोई शख्स मसीह की तालीम को खो देगा तो वो बरादराना मोहब्बत भी खो देगा। अब यीशु मसीह ने जरा 16वीं आयत को पढ़े थी, आगे क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं। वाह, मैं तुमसे कि नौकर अपने आने से कितने जो समझते हैं यीशु के नौकर हैं, बड़े थोड़े बाकी की अफसर में जरा सही रात जो कि यीशु के नौकर के नहीं थे, तो जो मालिक ने किया तो नौकरों ने करना चाहिए कि नहीं? क्या ख्याल है? और सुनिए, आपको पता है किसी के पाँव आप तब तक धो नहीं सकेंगे जब तक आप अपनी पुरानी इंसानियत को मार नहीं देंगे। अगर आपके अंदर खुद ही होगी तो आप पहले सोचेंगे, वो खुद ही पैगाम देगी, मैं हूं तू इन्हें पैर च बहना, तू इन्हें पैर धोने नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो खुद ही मर चुकी होगी, पुरानी इंसानियत खत्म हो गई होगी, तो फिर नई इंसानियत का पैगाम ये होगा,
अगर तेरे मालिक ने ऐसा किया है तो तुझ पर भी वाजिब है कि तू भी ऐसा कर। आमीन। और याद रखिए, कलीसिया की आज सबसे बड़ी जो नीड है वो बरादराना मोहब्बत में आगे बढ़ना है। अगर मोहब्बत नहीं बढ़ेगी तो नुकसान होगा। एक बाप था तो उसके 7 बेटे थे, लेकिन वो बेटे की उससे इज्जत नहीं करते थे। बाप बड़ा परेशान हुआ, वो सोचने लगा भी मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, जब मैं मर गया तो बाद में इनका क्या हाल हो। एक दिन उसने क्या किया, अपने 7 बेटों को जमा किया और उन्हें बताने लगा कि बेटा, मोहब्बत और अकांत के अंदर कितनी क़ुव्वत है, कितनी क़ुव्वत है। उसने क्या किया, उसने अपने बेटे को बुलाया और उसके हाथ में एक सोटी दे दी और उसे कहा बेटा इसे जरा तोड़ो। उसने क्या किया, उसने इसे पकड़ा और अपनी इस घोड़े के ऊपर रख के दोनों से उसने ऐसे जोर लगाया और वो टूट गई। उसने कहा अच्छा। अब उसने क्या किया, उसने वो सारी सोटियां लेके गड्ढा बना दिया। तो बनाने के बाद अपने बेटों से कहा कि बारी बारी इसे पे जुबाओ, जोर लगाओ और तोड़ो इसे। लेकिन क्योंकि वो इकट्ठी हो चुकी थी, उनकी क़ुव्वत थी, वो तोड़ने की कोशिश तो करता रहा लेकिन टूटी। उसने अपने बेटों से पूछा कि बेटा तुमने इससे क्या सबक सीखा। जो दानश्वर था उसने कहा बाप, हमें समझ आई है कि अगर ये सोटी अकेली होगी तो टूट, और अगर ये इकट्ठी रहेगी तो ये टूट। उसने कहा मेरे बेटो, इसी तरह अगर तुम अकेले होगे तो तुम टूट जाओगे, दुश्मन तुम पे गालिब आ जाएगा, और अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़। आज कलीसिया की जरूरत क्या है, और पता है सबसे बड़ी बात इकट्ठे होना है। और मैं अफसोस से कहूँगा, कई दफा एक ही घर के हम फर्द होते हैं लेकिन हमारी सोच एक है। बाप भी एक होता है, माँ भी एक होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी सोच में, किरदार में, रवैये में एक नहीं होते, ना एक जैसी मोहब्बत होती। पीछे रीजन क्या, शायद मसीह की तालीम से हम दूर जा चुके हैं। सेम इसी तरह चर्च एक होता है, खादम भी एक, बाइबल भी एक, खुदा भी एक, जिसकी हम वर्शिप करते हैं वो भी एक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मसीह का बदन एक नहीं होते। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं? आपका क्या ख्याल है? मसीह जब अपनी दुल्हन को देखता है तो वो अलग अलग देखता है? सुने, वो आलमगीर कलीसिया को अपना बदन समझता है। ये बातें सिर्फ हम तक महदूद हैं। हम लोगों को मिशनों की निगाह से, तंजीमों की निगाह से देखते हैं, लेकिन यीशु का एक ही मिशन है कि दुनिया निजात पा जाए। आमीन। देखिए, खुदा का बेटा दुनिया में इसलिए आया ताकि दुनिया उसके वसीला से, फिर हम यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं, खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई बोले उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो दुनिया के लिए आया और वो दुनिया को एक ही निगाह से देखता है। वो चाहता है कि दुनिया में से लोग मसीह की बादशाही के लिए अपने आप को पेश कर दें, उसकी दुल्हन बने, उसका बदन बने। और याद रखें, जैसे बदन की अज़ा तो बहुत सी है, लेकिन ये सब अज़ा मिलके बनता क्या है जी? एक क्या बनता है? एक बदन। हर अज़ा अपनी अपनी जगह पर काम करता है। जरा तसव्वुर करें कि अगर ये नाक कहे कि नहीं भाई मैं तो आंखों से नीचे हूं, मुझे ऊपर जाना चाहिए, तो क्या बन जाएगा साहब? भाई ये नाक यहां से उठ के यहां आ जाए, कह दी मैं देखा कुत्ते जाना है, तो फिर क्या होगा? कैसा लगेगा?
जरा तसव्वुर करें कि आपकी नोज यहाँ से उठ के यहाँ चली जाए तो क्या लगेंगे आप? आपकी आंखें यहाँ चल जाए, कान इधर आ जाए तो क्या होगा? सुनिए, इसी तरह मसीह के बदन को खुदा ने जहां जहां रखा है, हमने अपनी अपनी जगह पे मसीह के लिए काम करना है। हमने बेतरतीबी को पैदा नहीं करना, हमने बरादराना मोहब्बत को आगे बढ़ाना है, अपने आप को मसीह का एक बदन बनाना है। क्यों? क्योंकि मसीह ने कहा इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे। आपका क्या ख्याल है? सुने, लोग हमारी दुआओं, हमारे गीतों या हमारी आरसी मनाती से खुश नहीं होते। लोग तब बरकत पाते हैं जब हम अपने किरदार मजाज में मसीह की मानत होते हैं। आमीन। आपको पता है दुनिया की नीड आप और मैं नहीं है, दुनिया की जरूरत यीशु है। दुनिया की जरूरत कौन है जी? यीशु। यीशु अगर बियाबान में होता था तो लोग बियाबान में चले जाते। यीशु अगर किसी हैकल में आता तो लोग हैकल में। यीशु किसी शहर में गया तो लोग शहर में। अगर यीशु बाहर गया बियाबान में तो लोग वहां बियाबान में चले गए। प्रॉब्लम क्या थी? याद रखें, उनकी जो नीड थी वो मसीह था, और जहां मसीह आता है वहां पे लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। आमीन। आज हर शख्स की जरूरत मसीह है, उसे आपकी और मेरी जरूरत नहीं। आप और मैं तब दुनिया की रीढ़ बन सकते हैं जब यीशु आपके और मेरे अंदर होगा। आमीन। जब दुनिया आप और मेरे अंदर मसीह को देखेगी तो तब वो इस बात की वजह से फिर आपको और मुझे मोहब्बत करेंगे और जानेंगे कि हम मसीह हैं। आमीन। और कलीसिया को ये पैगाम दिया गया, फिलदिल्फिया के फरिश्ता को ये पैगाम क्यों दिया गया, बताया गया, क्योंकि कलीसिया की जो नीड है वो क्या है? वो आपस में मोहब्बत रखे। आमीन। और आगे क्या लिखा है? आइए जरा मुकाशफा की किताब की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हम 7वें वर्ष को देखते हैं, 3 बाब की जरा पढ़ दीजिए दोबारा। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है, वो ये फरमाता है। और सुनिए, इस फर्स्ट लाइन को जब हम देखते हैं, पहली और दूसरी को, तो इसके अंदर यीशु मसीह की 4 खूबियां बयान की गई। नंबर 1 बताया गया जो कदूस है। आमीन। जो क्या है? कदूस, जो पाक है। और फिर नंबर 2 लिखा है और बरहक है। और नंबर 3 पे जो दाऊद की कुंजी रखता है। और नंबर 4 पे बताया गया जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। ये 4 चीजें बताई गई। इनमें एक बड़े भेद है, बड़ी डिटेल है, लेकिन मैं एक ही बात को टच करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जल्द से क्लोज कर सकूं। पहली बात लिखा है जो कदूस है। जो क्या है जी? कदूस। इसका मतलब है कि जो पाक है। और पता है क्यों? यीशु मसीह कलीसिया को यह मुतारफ करवाता है कि मैं पाक हूं। उसके पीछे रीजन क्या है? याद रखें, कलाम मुकद्दस में जब हम पतरस की खत को उसके पहले खत की पहले बाब की 15 और 16 वर्ष को पढ़ते हैं तो यहाँ पे मुकद्दस पतरस इस बात की तस्दीक करता है और वो कहता है, आए मैं चाहता हूँ इसे हम पढ़ लेते हैं। कलाम मुकद्दस में पतरस का पहला खत उसकी 15 और 16 वर्ष, इसमें खुदावंद का बंदा क्या फरमाता है? जी पढ़िए। पतरस का पहला खत उसका पहला बाब और 15वीं और 16वीं वर्ष। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है,
उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। आमीन। यीशु ने क्यों कहा कि उस फरिश्ता को लिख जो कदूस है, जो पाक है। यहाँ पे मुकद्दस पतरस ये फरमाते हैं बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पाक है। वो क्या है जी, पाक है। इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। हालेलुया। कितनी बातों में पाक बनना है जी? इसका मतलब क्या है? चाल चलन में क्या कुछ आ सकता है, जरा मेरी मदद करेंगे? यहां पे लफ्ज क्या भी हमने पढ़ा है जी, लिखा है अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। तो चाल चलन में क्या कुछ आता है? हालेलुया। जरा ऊंची बात से बताएंगे कोई एक एक बात आप, हमारे चाल चलन के अंदर क्या क्या शामिल है? बोलना, देखना, रवैया, शाबाश। और हम गीत गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे। सुनिए, हमारा चाल चलन जो है एक बड़ा वसी लफ्ज है। इसके अंदर आपका किरदार, आपका मजाज, आपके रवैये, आपका देखना, आपका बोलना, आपका रहन सहन, आपका चलना, ये सब कुछ आपके चाल चलन का हिस्सा है। दुनिया के अंदर आप कैसे रहते हैं, आपका रवैया कैसा है, आपकी जबान कैसी है, आपका किरदार कैसा है, ये सब चीजें आपके चाल चलन के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस इस बात के लिए कहता है बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुम अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। और आगे पढ़े थे, जरा सुनिए यार। क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं क्या हूं जी? आपका क्या ख्याल है? कलीसिया जिसके लिए मसीह ने अपना खून बहाया है, इसे और भी पाक होने की जरूरत है। सुने, आपको पता, आपको कौन कौन सी चीज पाक करती है? नंबर 1 यीशु का लहू। हालेलुया। नंबर 1 आपको कौन पाक करता है? यीशु का लहू। नंबर 2 आपको खुदा का कलाम पाक करता है। अगर कोई शख्स इस कलाम पर अमल ही ना करे, इस कलाम को अपनी जिंदगी में ना ले, उसके मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, तो आपका क्या ख्याल है, वो पाक हो सकता है? समटाइम चर्च में हमारी जबान फर्क होती है और बार जबान, चर्च में रवैये फर्क और बार रवैये फर्क। तो क्या ख्याल है, ऐसा शख्स खुदा को दुनिया में ठीक प्रेजेंट करेगा? ऐसा शख्स नहीं कर सकता। याद रखिए, मसीहों का किरदार एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि मसीही गिरगट नहीं है, वो बरूपिये नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है। मसीही इक्वल होता है। मसीह वो है जो मसीह से पैदा हुआ है, खुदा से पैदा हुआ है, और वो नया मखलूक है, और वो खुदा में, मसीह में कायम रहता है। उसे पाक जिंदगी बसर करनी है, क्योंकि उसका बुलाने वाला पाक है। जिसने उसे बुलाया है वो पाक है, इसलिए उसे अपनी जिंदगी पाक बनानी है। और यहां पे कलाम मुकद्दस में जब इस बात पर ध्यान देते तो लिखे, क्योंकि मैं पाक हूं, तुम भी क्या बनो, पाक बनो। हमें पाक होना है। और पहली बात मैंने बताई कि यीशु का लहू में क्या करता है, गुनाहों से पाक है। और नंबर 2, मसीह का कलाम हमें गुनाहों से पाक करता है। और याद रखें, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, आप ईमान तो ले आए, लेकिन उसके बाद आपने खुदा के कलाम को अपना मरकज नहीं बनाया, तो यह आपके लिए धोखा हो सकता है। और पता है फिलदिल्फिया की कलीसिया को क्या कहा गया? आए जरा मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट करने लगा हूं।
जी इसकी ज़रा आप 8 वर्ष को पढ़ दें, फिर उसके बाद हम इसकी 11 वर्ष को भी पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया। प्रेज गॉड। तुझ में थोड़ा सा, सब कहिए तुझ में थोड़ा सा। और ये जोर की इसके पीछे जो वजह है वो क्या है? यहाँ पे लिखा है तुझ में थोड़ा सा जोर है, तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। आमीन। तूने मेरे कलाम पे क्या किया है? आपको पता है ये जोर किन के अंदर आता है? कई दफा असी दुआवा कर देंगे, खुदा बंदा पाक करू दे, नेमता दे कि कलाम के अमल। आपको पता है यीशु ने शागिर्दों को कहा था जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम से, लेकिन ये कुव्वत का लिबास यूं ही मिल गया था। वो मसीह के फॉलोवर थे, वो उसके कलाम पे अमल करने वाले थे। कलाम की खातर उन्होंने अपनी जानें दे दी, वो मसीह की खातर कुर्बान हो गए। उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, वो मसीह की खातर जलील हुए, उन्हें रुसवा किया गया और ऐसी ऐसी मौत दी गई। किसकी खातर? सिर्फ मसीह की खातर। लेकिन वो ईमान के साथ सब कुछ बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि वो रियल में मसीह के फॉलोवर थे। और आज कभी हमने देखा हमारा ईमान कहाँ चला जाता है जब हमारे साथ में ऊंच नीच। अब सुनिए, अब यहां पे लेकिन तुझमें थोड़ा जोर है और उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि तूने मेरे कलाम पर क्या किया है? तो पता जोर किन में बड़े? जो कलाम को सुनते और उस पर क्या करते हैं? अमल। और आगे जरा 11वीं आयत को पढ़े जरा। मैं जल्द आने वाला हूँ। वाह, मैं जल्द आने वाला हूँ। और सुनिए ये बात बड़ी गौरतलब है। यीशु मसीह क्या कहते हैं जी? मैं जल्द आने वाला हूँ। और सुनिए जब यीशु ये कहते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूँ, इंग्लिश में मैं सुबह देख रहा था जब, तो यहाँ पे जो लफ्ज इंग्लिश तर्जमा में इस्तेमाल हुआ है वो है behold। behold जिसका तर्जमा उर्दू में किया गया है कि देखो, देखो मैं जल्द आने वाला। और सुनिए इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ये कह रहा है कि मैं फौरी आने वाला हूं, नहीं। इसके सैकड़ों सबब को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि मैं अचानक आऊंगा, मैं अचानक आऊंगा। और अगर कोई ये समझ ले कि यीशु ने ये कहा था कि मैं फौरी आऊंगा तो यीशु अभी तक नहीं आया तो वो उलझ जाएगा। इसका मतलब ये था कि मैं अचानक आने वाला हूं, तुम देखो, गौर करो, मैं जल्द आने वाला हूं। और यीशु मसीह ने इसकी तारीफ दी। उसने कहा तुम दुआ करते रहो और होशियार रहो ताकि दुनिया की फिक्र और दौलत तुम्हें सुस्त न कर दे, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा मालिक कब आएगा, उसका आना चोर की मानत है और तुम उस घड़ी की बाबत। इसका मतलब है यीशु अचानक आ जाएगा। लिखा है कि 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक 2 मर्द जो है वो खेत में काम कर रहे हैं, एक ले लिया जाएगा, एक 2 4 पे लेते होंगे मर्द, एक ले लिया जाएगा, एक अचानक। इसका मतलब क्या है? लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ होंगे, नौ के दौर की तरह वो ब्याह शादियां करते होंगे, लेकिन आपका और मेरा मुनज्जिम अचानक आ जाएगा। इसलिए यीशु मसीह फिलदिल्फिया की कलीसिया को, राजा कीमपुरा की कलीसिया को ये बता रहा है और वो ये कहता है कलाम मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा, मैं जल्द आने वाला हूँ। और आगे क्या लिखा है जी? जो कुछ तेरे पास है उसे थाम। प्रेज गॉड। जो कुछ तेरे, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास क्या है थामने को? और पता है इसका सैकड़ों सबक हमें क्या बताता है? अगर हम इसकी 10वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पे अमल किया है। किस कलाम पे? यीशु कहता तूने मेरे सब्र के कलाम। जब यीशु ये कहता मेरा सब्र का कलाम,
तो पता है इससे मराद क्या है? जैसे उसने सब्र किया, बर्दाश्त किया और अपनी जान सबके लिए दे दी है। अगर उस सब्र के कलाम को, उस नमूने को हम अपनी ज़िंदगी में ले लें और मसीह की खातिर दुख उठाना, सब्र करना, वफादार खुदा के साथ रहना जो है हम कबूल कर लें, तो ये हमारे लिए एक बड़ी कीमती बात होगी। आमीन। यहाँ पे 10वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आज़माइश में उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आज़माने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। जब पूरी दुनिया में ये आज़माइश आएगी तो खुदा कहता है मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, लेकिन शर्त क्या है? अगर तुम मेरे सब्र के कलाम पर अमल करो। तो आज पता है कलीसिया को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? सब्र, बर्दाश्त। और एक बात याद रखिए, इसकी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब आपको कोई दुख दे तो सब्र करें, बर्दाश्त करें। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर आप कभी मसीह की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। लिखा है मसीह गाली खाकर गाली, अगर कोई तुम पर लानत करे तो तुम उसके लिए क्या करो? बरकत चाहो। अगर कोई तुम्हें बददुआ दे तो तुम उसे क्या दो? असी कहने जिनी देर तक घर पुराना ना कि तेन जान नहीं दी। तो क्या इस तरह वो मोहब्बत कायम होगी जो खुदा चाहता है? ना, मैं आपको वाक़या बताना चाहता हूँ, खुदा चाहता है कि उसके दिल की ख्वाहिश है कि कलीसिया मसीह के सब्र के कलाम पर अमल करे। वो सलीब पर था, तब भी वो कहते हैं बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। सुने, जिनके अंदर मसीह होगा उनके पास ये मकाशवा होगा कि खुदा ये जो मेरे सामने बोल रहा है, बोल रही है, इसे माफ कर, क्योंकि ये जानता ही नहीं कि ये क्या कर रहा है। फिर आपके अंदर से माफी की उबार निकलेगी, माफी की दुआ निकलेगी, क्योंकि आपने मसीह के दिल की बात को जान लिया है। आपके पास ये रेवल्यूशन है, मकाशवा है कि जो शख्स माफ करेगा खुदा उसे भी माफ कर देगा। हमारी दुआ में कहते हैं जिस तरह हम अपने कर्जदारों को, क्यों जी हर दुआ के बाद दुआएं मानी पड़ती है कि नहीं? जरा सही सी दसना कि दिन च किन्ने को कर्जदारों माफ करना है? माफ एक नहीं करना। तो आप एंड सीना छोड़ा करके फिरना कि जिन्हें मैं सारे बड़ा महान। सुनिए, जब तक हम मसीह को अपना नमूना नहीं बनाएंगे हम मसीह के मानव नहीं बन सकते। हमारा मजाज नहीं बदल सकता, किरदार नहीं बदल सकता। और आखिरी बात, इसके बाद हम दुआ करेंगे। बातें बहुत सी हैं, ये कम से कम कुछ 4-5 संडेज पे बात करें तो फिर ये सारा पैसेज क्लियर हो सकता है। आखिरी बात मैं करने लगा। लिखा है मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थाम ले। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो उसे थाम ले, उसी की बुनियाद पे अपनी ईमान की जिंदगी बसर करें। और फिर साथ लिखा है ताकि कोई तेरा ताज छीन। अच्छा, जब ये बात है कि कोई तेरा ताज छीन ना ले, तो कभी आपने गौर किया कि आपका ताज कोई छीन सकता है? वो कोई औरत हो सकती है, मर्द हो सकता है, वो कोई बुरी सोसाइटी हो सकती है, बुरी ख्वाहिश हो सकती है, वो पुलिस हो सकता है जो आपको अपने पीछे लगा ले और आप कलाम और ईमान से हट जाए और जिंदगी का ताज खो बैठे। लेकिन कोई तेरा ताज छीन ना ले। कलीसिया को मुताल रहने, आंखें खोल के रखे, कोई आपका ताज न छीन। जब आप ईमान पे हमला हो तो कलाम के साथ उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, कलाम की बुनियादों पर खड़े हो जाए। हम गीत तो गाते हैं, जाने ते जान मेरा ईमान ते जे कभी मौत नहीं आवे, तो इतने मौत भी नहीं आती है, जो बस इशारे ही मिलते हैं तो साडा ईमान हो गया। सुने, ये ठीक नहीं है। अपने ताज को छीन करें, तहफ़्फ़ुज़ दें अपने ईमान को। और सुनिए, आपके ईमान को सिर्फ और सिर्फ मसीह का लहू, उसका कलाम और रूह कुद्स जो है महफूज कर सकता है।
इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत आपके ईमान को महफूज नहीं कर सकती। अगर आप ईमानदार हैं तो फिर अपने ताज को जाने। मुकाशवा की किताब में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। तो सुनिए, पता ही आखिर तक से मुराद क्या है? जब से यीशु आसमान पर चला गया है तब से लेकर जब तक हमारा मुनज्जी आकर हमें आसमान की बादशाही में लेने जाता, इस सारे दुनिया के अंदर हम इस कलाम के मुताबिक अपने ईमान को सेफ रखना है और बर्दाश्त करना है। आमीन। ताकि जब आसमान पर जाएं तो अपने मुनज्जी के सामने हम शर्मिंदा ना। आमीन। आए अपने कदमों पे खड़े हों और चंद लम्हों के लिए अब ये दुआ करेंगे। आज इसमें से एक ही बात हमने सीखी है जो फिलदिल्फिया के नाम के अंदर पैगाम है कि हमने बरादराना मोहब्बत को रखना है। आमीन। और बाकी सब चीज़ें आपकी इस मोहब्बत को सपोर्ट करती हैं। अगर हम पाक जिंदगी गुजारेंगे और मसीह को अपना नमूना बनाएंगे और एक दूसरे के सामने अपने आप को आजिज़ करें जैसे मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, हमें भी एक दूसरे के पाँव को धोना है और आजिज़ होना है और एक दूसरे की इज्जत करनी है, मोहब्बत करनी है, ताकि कलीसिया अंदर से कमज़ोर ना हो बल्कि ये मजबूत होती जाए। आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे